हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हुए एरे में किसी वैल्यू की फर्स्ट ऑक्यूरेंस जो है, उसकी फर्स्ट पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो हमारा जो बेसिकली फंक्शन बनेगा वो किसी भी वैल्यू की फर्स्ट ऑक्यूरेंस का इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न करके देगा एरे में। और अगर वो वैल्यू नहीं मिल रही है एरे के अंदर, तब हमें ये रिटर्न करके देगा -1। सो लेट्स सी, पहले मैं इसका आपको कोड बताता हूँ, ड्राई रन करवाता हूँ, देन हम इसका कोड जो है वो एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो मैंने सपोज एक फंक्शन बनाया है जो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। इंटीजर क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि इंडेक्सेस हमें पता है हमेशा इंटीजर ही होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन हैं जो कि फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स सर्च करते हैं उनका नाम होता है इंडेक्स ऑफ। तो सेम वही नाम मैं दे रहा हूँ, बाकी आप नाम फंक्शन को कुछ भी दे सकते हो। अब ये देखिएगा, ये तीन चीज़ें एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है। सबसे पहला तो हमारा एरे जिसमें सर्च करना है, दूसरी चीज वो डेटा ले रहा है जो ढूंढनी है, और तीसरी चीज वो इंडेक्स नंबर ले रहा है जहां से आगे तक हमें ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज लेट्स सी, सपोज हमारे पास में ये एरे है एक, लेट्स सी दिस इज 1 2 3 4 5, सॉरी कर्ली ब्रैकेट आएगा। नाउ हम एसओपी में डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं किसको? इंडेक्स ऑफ को। ये मेन के अंदर कोड होगा, एंड इंडेक्स ऑफ में हमने पास कर दिया सबसे पहले तो ये एरे, डेटा जो हमें सर्च करना है दैट इज़ 3, और कहाँ से शुरुआत करनी है हमें सर्च की? 0th इंडेक्स से, तो हमने पहली बार पास किया है 0। ठीक है, ये इस तरह की कॉल होगी। अब देखो, एक बार मैं कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर ताकि जगह बनी रहे इसके लिए मैं सबलाइम टेक्स्ट में कोड करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा समझाने के बाद, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे सबसे पहला बेस केस क्या बनेगा? सबसे पहले तो बेस केस हम देख लेते हैं। अगर हमारा इंडेक्स सॉरी गाइज, अगर हमारा इंडेक्स बराबर है किसके? ARR.length के, तो हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली यहाँ से -1। ठीक है, इसके अलावा जो कंडीशन बनती है ये हो सकती है कि हमारा जो एरे है उसमें जो इंडेक्स है अगर वो बराबर है किसके? डेटा के, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे? इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है गाइज, और अगर ये हमें नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से वापस से इस फंक्शन को कॉल कर देंगे इंडेक्स ऑफ को। तो हमने कॉल किया इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे एरे एज इट इज़ पास करेंगे, डेटा भी एज इट इज़ पास करेंगे, लेकिन इंडेक्स को 1 से बढ़ा देंगे। जैसे अगर 0th इंडेक्स पे नहीं मिला तो आगे हमें सर्च कहाँ करना है? 1 वाले इंडेक्स पे, ठीक है ना। और मैंने आई वेरिएबल ले लिया, उसमें डाल दिया, और यहाँ से रिटर्न करवा दिया किसको? देखिए आई को। डोंट वरी, अभी मैं इसका ड्राई रन भी करूँगा कोड का, और जो है पूरा पूरा मैं आपको समझाऊंगा। अभी इसको एक बार मैं आपको कोड को रन करा के दिखा देता हूँ, इस कोड को पहले। सो लेट्स सी, मैं शुरू कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट, एंड यहाँ मैंने एक न्यू फाइल बना दी, इसे सेव कर दिया मैंने फर्स्ट इंडेक्स ऑफ नाम से। फाइन, नाउ यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लास बनाई फर्स्ट इंडेक्स ऑफ, एंड मेन फंक्शन बना दिया इसमें। इस मेन फंक्शन में मैंने सबसे पहले एक एरे बनाया जिसमें कुछ वैल्यूज पड़ी है 1 2 3 4 3 3 5 6 3, अगेन 3 4 बार आया हुआ है 3,
एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने फंक्शन कॉल किया, इंडेक्स ऑफ एरे पास किया सबसे पहले, देन मैंने 3 पास किया और 0th इंडेक्स से हमें सर्चिंग शुरू करनी है कि पहली बार जो बेस्ट केस हो सकता है पहली बार 0th इंडेक्स पे आ सकता है एलिमेंट, राइट। नाउ मैंने यहाँ पे मेथड बना दिया हमारा प्राइवेट स्टैटिक इंट इंडेक्स ऑफ, जो कि एक इंटीजर एरे को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है। नाउ वो डेटा ले रहा है जो सर्च करना है एंड इंडेक्स ले रहा है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले बेस केस लगाया। बेस केस हमारा क्या बन जाएगा भाई, बेस केस अभी मैंने बताया था, अगर हमारा इंडेक्स बराबर हो गया किसके, ARR डॉट लेंथ के, तो यहीं से इसे क्या रिटर्न कर देना चाहिए, -1। इसका मतलब सर्चिंग फेल हो गई है। अदरवाइज हम एरे में इंडेक्स को कंपेयर कर लेंगे किससे, डेटा से। अगर ये बराबर है डेटा के तो यहाँ से सिंपली हम रिटर्न कर देंगे किसको, इंडेक्स को, ठीक है। इंडेक्स मिल गया हमें। नाउ इसके बाद में अगर सपोज ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमने एक आई वेरिएबल ले लिया, आई इक्वल टू इंडेक्स ऑफ, सर्चिंग आगे बढ़ा दी हमने। ARR और डेटा तो एज इट इज़ रहेंगे, इंडेक्स को मैंने 1 से बढ़ाया, इंडेक्स +1 कर दिया मैंने, और यहाँ से मैंने रिटर्न करा दिया किसको, आई की वैल्यू को। तो इसको हम रन करके देख लें एक बार। सो राइट क्लिक किया मैंने, ओपन कंटेनिंग फोल्डर। ना ये फोल्डर ओपन हुआ, कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके फटाफट से जावा सी फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एंड जावा फर्स्ट इंडेक्स ऑफ। सो फर्स्ट ऑक्यूरेंस जो है 3 की वो 2 नंबर इंडेक्स पे है। लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा सबलाइम टेक्स्ट। सो 0 1 2 2 वाला इंडेक्स पे आ रहा था पहली बार। नाउ इस कोड को हम ले चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे, वहां से हम इसका ड्राई रन करके देख लेंगे। सो ठीक है, इसको ऊपर ले चलते हैं और ऊपर ले चलते हैं। कितना साफ सुथरा दिख रहा है ना। फाइन, सो क्लियरली विजिबल है। अब इसकी जो कॉल लगाई है हमने उसको भी ले आते हैं यहाँ पे। ये जो इनिशियल कॉल थी हमारी इसको भी ले आते हैं हम यहाँ पे, इधर से ले चलते हैं। सॉरी गाइस, ये वाली जो कॉल थी, एक सेकेंड, ये हमने एरे बनाया था, ये कॉल थी हमारी, इसको भी ले चलते हैं। नीचे पड़ी होगी कहीं, इसको उठा लेते हैं। दिस वाज द कॉल, ओके। फाइन, ग्रेट। अब अपन अपना काम कर लेते हैं, इसका ड्राई रन करके देखते हैं। देखो सबसे पहले हम स्टैक बनाए हमारा, स्टैक भैया सीधे सीधे बन जाओ यार, सीधा सीधा बनता नहीं है, ये लाइन है यहाँ से खींच लेता हूँ मैं, इससे स्टैक सीधा बन जाएगा। ये स्टैक भैया बन गए हमारे। देन ये हमारा स्टैक, ठीक है, ओके। अब इस स्टैक में प्रत्येक कॉल के लिए फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, 3 आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं। कौन कौन से जा रहे हैं भाई, एक तो अपना एरे जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, एक हमारा डेटा जा रहा है, एक हमारा इंडेक्स जा रहा है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको हम दे देते हैं लाइन नंबर 1 नाम, इसको हम दे देते हैं लाइन नंबर 2, इसको हम दे देते हैं लाइन नंबर 3 और इसको दे देते हैं लाइन नंबर 4। किसी भी कॉल के लिए जब मैं एक डॉट लगाऊंगा उसका मतलब एक नंबर स्टेटमेंट चल गया है, 2 डॉट लगा दूंगा तो 1 और 2 दोनों चल गए, 3 डॉट लगा दूंगा तो 1 2 3 तीनों चल गए, 4 लगाऊंगा तो 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट चल गए हैं। तो लेट्स सी, इनिशियली हमारे पास एरे आया, डेटा में हमारे पास आया है 3,
और इंडेक्स में हमारे पास आया है 0। सो यहाँ पे एरे का रेफरेंस पूरा का पूरा आ रहा है हमारे पास। फाइन। सो इस कॉल के लिए क्या होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 चलेगा। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है हमारा, स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारा ये वाला स्टेटमेंट। तो चेक हुआ इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या, नहीं है। ARR डॉट लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, इस एरे का साइज कितना था, यहाँ पे देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 था। तो इंडेक्स हमारे पास क्या है, 0 है, राइट। ARR डॉट लेंथ क्या है, 8 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं रेड कलर का ले लेता हूँ, ये इजी रहेगा, सब पे दिख जाएगा। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इसका चल गया जी। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट चेक हुआ है, ARR इंडेक्स बराबर डेटा है क्या। ARR इंडेक्स का मतलब इंडेक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आई थी हमारे पास, 0, दिस वाज 0। तो ARR 0 बराबर डेटा है क्या, नहीं है। ARR 0 पे क्या पड़ा है हमारे पास, 1 पड़ा है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट भी चल गया, लेकिन कंडीशन फॉल्स थी तो रिटर्न नहीं हुआ। फिर इसके थर्ड स्टेटमेंट पे आया, यहां से इसने क्या करा, कॉल कर दिया वापस से ARR डेटा इंडेक्स प्लस 1 को। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट, लेकिन यहां से क्या हुआ, कॉल लग गई। तो ARR डेटा में 3 पड़ा है, इंडेक्स हो गया 1। तो तीसरा स्टेटमेंट अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तीसरे के अंदर से क्या हुआ है, वापस से कॉल लग गई है, तो अगली कॉल पे आ गया ये, ठीक है जी। ना यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या, इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है इस बार, देखो ये 1 आई है ना। तो 1 बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया इसका खत्म। फिर दूसरे स्टेटमेंट पे आया, ARR इंडेक्स बराबर डेटा है क्या, ARR 1 पे क्या पड़ा है हमारे पास, 2 पड़ा है। ये बराबर है क्या डेटा के, डेटा में हमारे पास क्या पड़ा था, 3 पड़ा था। तो बराबर नहीं है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी हो गया, लेकिन रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट आया तीसरे स्टेटमेंट पे, तीसरे स्टेटमेंट से क्या हुआ, वापस से कॉल लग गई यहां से। सो फिर से कॉल लगी, ARR 3, इंडेक्स नंबर पास हो गया 2। अब इसके पहले स्टेटमेंट पे आया, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या। देखो इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, बराबर है क्या एरे की लेंथ के, नहीं है, यानी सर्चिंग करते हुए हम लास्ट तक नहीं पहुंचे अभी। सो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया इसका पहला, लेकिन रिटर्न नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स है। नाउ 2 नंबर स्टेटमेंट पे आया, बिल्कुल आ गया। अब यहां पे आकर के चेक हुआ, ARR इंडेक्स बराबर है क्या डेटा के, बिल्कुल है जी, है कि नहीं है। देखो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 2। ARR इंडेक्स मतलब एरे में दूसरे नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 3। तो यहां पे 3 बराबर है क्या 3 के, ट्रू हो गया, तो रिटर्न हो गया इंडेक्स। अब देखो इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, यहां पे 2 थी। तो अब ये रिटर्न चला, अब ये रिटर्न चला तो यहां से रिटर्न हो गई वैल्यू पिछली कॉल पे। अब देखो इसका तीसरा स्टेटमेंट यही था, ये वाली कॉल तो खत्म हो गई भाई स्टैक से, इसमें तो तीसरा चौथा स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू रिटर्न हो गई, राइट। रिटर्न होने के बाद थोड़ा ना कोड चलता है। अब देखो जो सेकंड कॉल थी उसका तीसरे नंबर स्टेटमेंट से फंक्शन कॉल हो गया था। अब यहाँ पे इंडेक्स आकर के किस में असाइन हो जाएगा, आई में। तो यहाँ पे आई में कितना आ गया हमारे पास, आई में आ गया 2। और अब इसका चौथा स्टेटमेंट चला, रिटर्न आई। तो ये कॉल खत्म हो गई, यहां पे वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 2, ठीक है ना। तो यहां पे आई वैल्यू 2। अब देखो यहां पे आई की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में, 2 हो गई है इस जगह भी, ठीक है ना। अब ये कोड एग्जीक्यूट होएगा, लाइन नंबर 3 खत्म होगी, लाइन नंबर 4 चलेगा। तो आई की वैल्यू वापस कहां पहुंच जाएगी, ये 2 नंबर मेन के अंदर। तो मेन में अपने पास आई की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे 2 आ गई। यही आई थी, अपन ने रन करके भी देखा था, एक बार और रन करके देख लेते हैं, डोंट वरी, लेट्स सी।
अब सपोज दैट 2 नंबर इंडेक्स पे यहाँ पे 3 ना होकर के 13 पड़ा है, तो अब 3 की फर्स्ट ऑकरेंस क्या हो जाएगी? अभी 2 पे आया था, अब 3 4 चौथे पे आ गया। लेट्स सी, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं एक बार। अब सपोज दैट यहाँ पे भी ये 3 ना होकर के 23 होता तो इसकी फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ होगी? लास्ट वाली पोजीशन पे होगी, यानी लास्ट नंबर इंडेक्स क्या होगा? 7 नंबर इंडेक्स, तो 7 नंबर इंडेक्स पे हो जाएगी। लेट्स सी, कंपाइल एंड रन करते हैं। अगर सपोज 3 इसमें होता ही नहीं, जैसे ये सपोज 33 था, तो अब हमें क्या देगा ये? अब हमें क्या दे देगा ये? -1। लेट्स सी, एक बार -1 वाले केस के लिए भी ड्राई रन कर लेते हैं हम लोग। तो चलो एरे और ये वापस ले आता हूँ मैं यहाँ पे नया करके, फिर अपन देखते हैं इसको, ड्राई रन देख लेंगे फिर इसका। लेट्स सी, तो इस पूरे के पूरे कोड को ले चलते हैं एक साथ ही हम। ओके, सो ये पड़ा हमारे पास, इसको एकदम यहाँ ले आते हैं हम लोग, ठीक है, और उधर ले जाते हैं, पड़ा है यहाँ पे बेचारा। नाउ अपना स्टैक बनाते हैं। देखो ये अपन ने बना लिया स्टैक अपना पूरा। और नीचे ले आता हूँ उसको, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं स्टैक को। सॉरी गाइस, गलत क्लिक हो गया था। सो ये अपना स्टैक इतना बड़ा, क्योंकि 7 8 कॉल बन जाएगी अपनी। लेट्स सी, ठीक है गाइस। नाउ अपनी जो फर्स्ट कॉल है, इसमें क्या क्या आ रहा है वो हमें ध्यान रखना है। देखो 3 पैरामीटर है, क्या क्या है? एरे है अपना, इंडेक्स है अपना, और डेटा है अपना। उसी सीक्वेंस में लिख देता हूँ जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है। नाउ देखो एरे में तो अपना पूरा पूरा एरे अपन ने भेज दिया यहाँ से फर्स्ट कॉल में, यहाँ से दे दिया 3, यहाँ से दे दिया 0, तो यहाँ से डेटा आ गया 3, इंडेक्स में आ गया 0, एरे में अपना एरे आया है। नाउ देखो स्टेटमेंट नंबर 1 चला, इंडेक्स बराबर AR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो स्टेटमेंट नंबर 2 ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ARR इंडेक्स बराबर डेटा है क्या? नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3 ये कंप्लीट नहीं हुआ, असाइनमेंट होना बाकी है, जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी तब असाइनमेंट होगा। अभी फंक्शन की कॉल लग रही है, कॉल लगी, एरे पास हुआ, 3 गया, इंडेक्स +1 हो गया अपने पास 1, ठीक है। अब डेफिनेशन में आया वापस, पहला स्टेटमेंट इसके लिए चला, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 1 आई है। तो अगले पे गया, ARR 1 बराबर डेटा है क्या? नहीं है, कंडीशन फॉल्स है तो नहीं चला। फिर तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट भी पूरा काम नहीं होएगा, क्योंकि रिटर्न होकर के जब तक नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ेगा। ARR 3 यहाँ पे अपन ने पास कर दिया 2, तो वापस से फंक्शन की डेफिनेशन में आया, यहाँ पे वैल्यू कितनी लेकर के आया? इंडेक्स की 2 और डेटा की 3, एरे पूरा आया है। अब फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है, कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन चेक हुई, ARR इंडेक्स बराबर है क्या डेटा के? नहीं है, तो तीसरे स्टेटमेंट पे आया, कॉल लगी, सो ARR डेटा में तो 3 जा रहा है, इंडेक्स भी गया इस बार 3। नाउ इस कॉल में आया, यहाँ पे चेक हुआ, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया इसका। फिर सेकंड स्टेटमेंट, ARR इंडेक्स बराबर है क्या डेटा के? नहीं है। देन थर्ड वाले पे आया, फिर से फंक्शन को कॉल कर दिया, इस बार क्या पास हो गया? ARR 3 4। नाउ वही बात, पहला स्टेटमेंट चला, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है, इंडेक्स बराबर डेटा है क्या? ARR इंडेक्स नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट पे आया, इस वाले पे फिर से कॉल हो गया, इस बार ARR 3 5। अब पहले स्टेटमेंट पे आया, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है,
ARR इंडेक्स बराबर है कि डेटा के? नहीं है। तो फिर से कॉल लगी, ARR 3 6 आ गया। नाउ इसकी लेंथ देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यानी 8 तक के लिए चलेगा ये। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट हो गया। नाउ इसका पहला स्टेटमेंट चला, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट चला, ARR इंडेक्स बराबर है क्या डेटा के? नहीं है, क्योंकि छठे इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास? 5 पड़ा है, जबकि ढूंढ क्या रहे हैं हम? 3। नाउ तीसरे पे आया, फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ, ARR 3 7 पास हो गया यहाँ पे। नाउ ठीक है, पहला स्टेटमेंट चला, इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? नहीं है, क्योंकि लेंथ 8 है, इंडेक्स 7 है, यानी लास्ट पोजीशन पे भी हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो दूसरे स्टेटमेंट पे आया, चेक हुआ ARR इंडेक्स बराबर है क्या डेटा के? ARR 7 पे क्या पड़ा है हमारे पास? 6 पड़ा है, सॉरी ये 0 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 पे पड़ा है हमारे पास 33, बराबर है क्या डेटा के? नहीं है। तो तीसरे स्टेटमेंट पे आया, फिर से फंक्शन कॉल हुआ, ARR 3 8। पहले स्टेटमेंट पे आया, यहाँ पे चेक हुआ इंडेक्स बराबर ARR डॉट लेंथ है क्या? ट्रू है, क्योंकि एरे की लेंथ कितनी थी अपने पास? 8 थी, इंडेक्स भी कितना है? 8 है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट ही चलेगा, अब सीधा रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से -1 जाएगा रिटर्न होकर के पीछे, यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, अब इसमें एक ही स्टेटमेंट चलना है, बाकी तो चलना ही नहीं क्योंकि रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे क्या चला था, ये तीसरा स्टेटमेंट स्टैक में पड़ा था, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, कॉल हुआ था फंक्शन। तो ये इंडेक्स ऑफ की कॉल के लिए अपने पास क्या है, यहाँ पे -1 पहुंचा, तो ये चौथा स्टेटमेंट आई की वैल्यू रिटर्न करी इसने, पीछे -1 भेज दिया, ये स्टैक से कॉल खत्म। यहाँ पे भी सेम काम होगा, आई के अंदर -1 आएगा, वो रिटर्न होगा चौथे स्टेटमेंट से, चौथा स्टेटमेंट चल गया, यहाँ पे -1 आ गया पिछली कॉल पे। ऐसे करते करते यहाँ पे -1 पहुंचा है, ये रिटर्न होगा, देन यहाँ पे -1 पहुंचेगा, ये रिटर्न होएगा, इसका चौथा स्टेटमेंट चल जाएगा, फिर यहाँ पे -1 पहुंचेगा, ये रिटर्न होगा, इसका चौथा स्टेटमेंट हो गया, ये -1, इसका चौथा स्टेटमेंट रिटर्न करेगा -1, यहाँ पे -1 पहुंचा, इसका चौथा स्टेटमेंट रिटर्न करेगा प्रीवियस कॉल पे -1। ये मेन से कॉल लगी हुई थी, तो मेन में क्या आ गया फाइनली अपने पास? -1 आ गया। तो इस तरीके से ये अपना रिकर्जन जो है वो काम कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, और सीक्वेंस के अंदर मेरे वीडियोस को देखते रहिए, तो आप लोगों को डेफिनेटली रिकर्जन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।